साउंड के बारे में बताते हैं। पहले फिल्म तो आप सभी देखते होंगे। फिल्म देखते हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिखता है उधर, क्या लगता है फिल्म में कि फिल्म क्या है। आप फिल्म को जानते हो फिल्म के एक्टर की वजह से, आप फिल्म को जानते हो फिल्म के डायरेक्टर की वजह से। ज़्यादातर लोग हैं जो थोड़े और डीपली इन्वॉल्व होते हैं तो फिल्म में सिनेमेटोग्राफी को भी थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या क्या डिपार्टमेंट उसमें काम करते हैं, कौन कौन लोग काम करते हैं, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होता। फिल्म में जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट उसके बाद आता है वो है साउंड। कभी सोचा कि अब टीवी देख रहे हो तो अचानक म्यूट कर दिया जाए उसे, आपको कैसा लगेगा? फिल्म देखते हुए आप थिएटर में बैठे हैं, देखते देखते में अचानक से साउंड बंद हो गई, क्या रिएक्शन होगा आपका? तो वही चीज़ है साउंड। फिल्म में साउंड उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट बाकी और चीज़ें हैं। बेसिकली हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है फिल्म में आपको जो कुछ भी सुनाई देता है उसके फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें आता है डायलॉग्स जो एक्टर बोलते हैं, इसके अलावा आता है इफ़ेक्ट्स, जैसे कार चल रही है, कार का इफ़ेक्ट है, चिड़िया बोलती है, इसके अलावा पंखा चलता है, एसी चलता है, इन सब की आवाज़ें हैं। इसके अलावा होती है कि वो उठते हैं, बैठते हैं, कुछ सामान रखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खुलता है, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा चीज़ आती है बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चलता है, और ये सब चीज़ें करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। जब ये सब चीज़ें हो जाती है रेडी, उसके बाद जब फाइनली हमारे पास आती है तो जो आप सब सुनते हो उनको सेपरेटली नहीं सुनते हो कभी, इन सब को सुनते हो तो हमेशा एक सिंगल सुनते हो, कि आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितनी डिफरेंट लेयर्स हैं, ये आपको एक सिंगल लेयर में सुनाई देती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब डिपार्टमेंट, ये सब एलिमेंट्स इस तरह से आपके सामने आए कि आपका इसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं जाए। ये साउंड स्टोरी एनहेंस करने के लिए, स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए जो ज़रूरी है उसको किस हिसाब से इनको प्रेजेंट किया जाए, इसका प्रोग्रेशन कैसे रखा जाए, इसका टोनैलिटी कैसे रखा जाए, ये सब हम डिसाइड करते हैं। ये साउंड डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिल्म में फिल्म का मूड बिगिनिंग से एंड तक बना रहना चाहिए। फिल्म अगर हॉरर है तो वो हॉरर मूड आना चाहिए। अगर कहीं पर हंसी की चीज़ें हैं, हंसी का सीन है, तो वो हंसी की चीज़ें कैसे आएंगी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडियंस तक करेक्टली वो सीन पहुंचना चाहिए। कहीं पर डर है, डर आना चाहिए, फिल्म का ह्यूमर वो आना चाहिए। ये नहीं सोचे कि फिल्म में आप साउंड सुन रहे हैं, ये देखो कि फिल्म में क्या क्या सुन रहे हैं। फिल्म में जब सुनोगे तो सुनते सुनते में आपको एहसास होगा कि फिल्म में तो हम इतना सब कुछ सुन रहे हैं जिसके बारे में तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। फिल्म में जो भी फ्रेम आप देख रहे हो उस फ्रेम में एक स्पेस है, वो जंगल भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। तो जहाँ भी वो स्पेस हम दे रहे हैं उस स्पेस की एक अपनी आवाज़ है। वो आवाज़ क्या हो सकती है? अगर आप सड़क पर खड़े हो तो वो ट्रैफिक हो सकता है, आप अपने रूम के अंदर हो तो एसी हो सकता है, पहाड़ों पे खड़े हो तो पहाड़ी वादियों की आवाज़ें हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इकट्ठा करना ये हमारा काम है। जब आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, उस समय की भी एक आवाज़ होती है। बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हमारे पास उन रिकॉर्डेड इफ़ेक्ट से काम चल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर हम उन रिकॉर्डेड इफ़ेक्ट से हमारा काम नहीं होता है तो हम बाहर जाते हैं फील्ड में, वो सब चीज़ों को रिक्रिएट करते हैं। जो ओपन फील्ड में रिक्रिएट हो सकती है उन्हें ओपन फील्ड में रिक्रिएट करते हैं, और जो ओपन फील्ड में रिक्रिएट नहीं हो सकती है वो स्टूडियो में आकर रिक्रिएट करते हैं। जो साउंड इफ़ेक्ट्स स्टूडियो में आकर रिक्रिएट किए जाते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फॉली। बेसिकली फॉली कभी भी एक्चुअल साउंड नहीं होता है। तो एक्चुअल साउंड को अपने पास डिफरेंट एलिमेंट से वापस रिक्रिएट कैसे किया जाए, ये एक आर्ट है। जो भी लोग ये काम करते हैं उन्हें हम फॉली आर्टिस्ट कहते हैं। फॉली क्योंकि एक स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है तो स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए एक टेक्नीशियन भी रहता है, दैट इज़ स्टूडियो इंजीनियर, और हमारी प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडियो इंजीनियर इन्वॉल्व रहते हैं। ये सारे प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो सारे डिफरेंट ट्रैक्स हमारे पास आते हैं। इन फाइनल सभी ट्रैक्स को हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट कहाँ करना है। अगर आप टीवी पर देखोगे तो टीवी पर आप स्टीरियो देखते हो, होम थिएटर पे देखोगे तो 5.1 देखोगे, सिनेमा हॉल में जाओगे तो आपके पास 5.1 सराउंड हो सकता है, 6.1 सराउंड हो सकता है, 7.1 सराउंड हो सकता है, एटमॉस हो सकता है, ऑरो हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम फिल्म का फाइनल साउंड ट्रैक डिज़ाइन करते हैं और आप कंप्लीट आउटपुट देते हैं।